मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से मैं हिंदी टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। मित्रों, प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हमारा जो है कि 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मित्रों मैं इस प्लेटफार्म से 10 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। अगर आप लोग जो है कि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो पीछे के सारे प्रैक्टिस सेट क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिएगा और फिर जो है कि आपका रिवीजन अच्छे ढंग से चलता रहेगा। तो मित्रों, आज के प्रैक्टिस सेट के आज के क्रम में आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण में कुल कितने छंद हैं। पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण में कुल कितने छंद पूछा जा रहा है। दूसरे संस्करण की बात हो रही है। पहला विकल्प है 16,000, दूसरा 16,300, तीसरा है 7,000, चौथा है जो है कि 16,306। तो कितने छंद हैं आप लोगों को बताना है कि पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण में कुल कितने छंदों को रखा गया है। तो देखिएगा, आप लोग जो है कि थोड़ा टाइम आप लोग देते हैं मित्रों कि आप लोग अपना विकल्प चुने, एक अपना आंसर बताएं और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताया कीजिए। आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। तो मित्रों देखिए, इस प्रश्न का जो है कि पहले प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी तीसरा आंसर हमारा सही होगा, यानी जो है कि 7,000 छंद। पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण की बात हो रही है। अगर पहले संस्करण की बात होती तो उसमें 16,306 छंद हैं, लेकिन मित्रों दूसरे संस्करण में जो है कि कुल 7,000 छंदों को जो है कि रखा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं मित्रों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं। इसमें समय की बात हो रही है, यानी खंड की, यानी सर्ग की बात हो रही है कि पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा यानी पहला जो संस्करण है उस संस्करण की बात हो रही है। जब भी समय पूछा जाएगा, जब भी सर्ग पूछा जाएगा, जब भी खंड पूछा जाएगा तो पहले संस्करण का ही पूछा जाता है। तो उसी की बात हो रही है, पहले संस्करण की बात हो रही है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं, यानी कितने खंड हैं, कितने सर्ग हैं। 65 समय हैं या 69 समय हैं या 75 समय हैं या 79 समय हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होना चाहिए मित्रों। तो पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं, यानी पहले खंड की बात हो रही है तो कुल कितने समय हैं 69, यानी 69 समयों में जो है कि यह विभक्त है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आज का हमारा है। तो अगला प्रश्न है मित्रों जो है, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। जैसे बहुत से विद्वान हैं, कुछ लोगों ने पृथ्वीराज रासो को जो है कि प्रमाणिक माना, कुछ लोगों ने अप्रमाणिक माना, कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणिक माना। तो इसमें मित्रों जो है कि प्रमाणिकता की बात हो रही है कि कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जो है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना। तो पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। आचार्य शुक्ल ने पूर्णतः प्रमाणिक माना, कि राम कुमार वर्मा ने पूर्णतः प्रमाणिक माना, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्णतः प्रमाणिक माना, या श्याम सुंदर दास ने पूर्णतः प्रमाणिक माना, ठीक है मित्रों। तो देखिएगा, आप लोग अपना विकल्प आप लोग चुना कीजिए, बताया कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कितना आप सही कर पाए हैं और कौन सा इसका आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दिए करिए, इसीलिए थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर होगा मित्रों जो है कि तीसरे प्रश्न का चौथा, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा कि पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामोर सिंह, गुलाब राय, डॉक्टर बुलर महोदय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि अभी प्रमाणिक की बात हो रही थी, फिर जो है कि अर्ध प्रमाणिक की बात है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। तो इसमें से कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जो है कि पृथ्वीराज रासो को मित्रों अर्ध प्रमाणिक माना है। तो चौथे प्रश्न का हमारा सही विकल्प होगा पहला ही, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कायमाश वध किसका एक भाग है, यानी किसका एक भाग है। कायमाश वध किस में संकलित है, किसका एक अध्याय कह सकते हैं, एक सर्ग कह सकते हैं, एक खंड कह सकते हैं, एक भाग कह सकते हैं कि कायमाश वध किसका एक भाग है। पद्मावत में संकलित है, कि साकेत में संकलित है, कि पृथ्वीराज रासो में संकलित है, कि इनमें से कोई नहीं ऐसा ग्रंथ है। जो ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से वो ग्रंथ नहीं है जिसमें जो है कि कायमाश वध जो है कि संकलित है मित्रों।
तो कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए आप लोग देखिएगा और जो है कि सही आंसर बताइएगा। बताने का प्रयास किया करिए जो है कि, और एक विकल्प जो है चुना कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है कि हमारे बताने के पहले जो है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही है मित्रों। तो इस प्रश्न का देखते हैं हम लोग जो है कि तीसरा विकल्प सही है, यानी सी विकल्प, यानी पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग है कायमाश बध। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। छठा प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुका है। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में माना। किसने कहा कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है कि सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है मित्रों परीक्षाओं में। तो देखिएगा, बताइएगा कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में बताया। आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लल्लू लाल ने या सदल मिश्र ने। तो कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प इसमें, इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए मित्रों कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में माना। देखिएगा, बताइएगा। तो मित्रों इसमें जो है कि दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, यानी बी विकल्प। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा 7वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। रिपीटेड प्रश्न है, इस तरह से कुछ प्रश्न एक दो हम रिपीट करते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग देखिएगा, इसे तो सब लोगों को सही करना चाहिए क्योंकि इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हम जो है कि इसको रख चुके हैं। तो बताइएगा आप लोग जो है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। 1980 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में। क्या होना चाहिए आप लोग सही विकल्प बताइएगा अपना जो है। तो क्या होना चाहिए, दूसरा विकल्प हमारा सही है, बी विकल्प, यानी 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में संस्थापक कौन कौन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, या जो है कि ए बी दोनों, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन और बाबू श्याम सुंदर दास दोनों लोग हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताना है आप लोगों को, देखना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक इसमें से कौन थे मित्रों। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न हमारा सही होना चाहिए, इसमें कौन सा विकल्प सही, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए इस प्रश्न का। तो देखते हैं कि इसमें हमारा जो है कि तीसरा विकल्प सही है। कौन सा, तीसरा, यानी सी विकल्प सही है, यानी ए और बी, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास दोनों लोग शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, 9वां प्रश्न कि चंद्रवरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि किसने माना। किसने कहा कि चंद्रवरदाई के विषय में कहा गया है कि किसने चंद्रवरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि कहा। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि की बात नहीं हो रही है, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो है कि चंद्रवरदाई की बात हो रही है कि चंद्रवरदाई को जो है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई को जो है कि हिंदी काव्यधारा का चंद्रवरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि किसने माना। प्रथम कवि किसने माना, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए मित्रों, देखिएगा। तो इसमें हमारा जो है कि पहला विकल्प सही है, राम कुमार वर्मा जी जो हैं, राम कुमार वर्मा जी ने चंद्रवरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि माना। क्या माना, वीर काव्यधारा का प्रथम कवि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि खुमान रासो किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, चर्चित रचना है, सबको बताना चाहिए, सबको अपना सही आंसर देना चाहिए। निश्चित रूप से आप लोग बताइएगा कि खुमान या खुमाण कह सकते हैं, खुमाण रासो किसकी रचना है। ठीक है, चाहे खुमान लिखिए चाहे खुमाण हो सकता है। खुमाण रासो किसकी रचना है। तो खुमाण रासो नरपति नाल की है, या जगनिक की है, या दलपत विजय की, या बाबू श्याम सुंदर दास की। तो कौन सा प्रश्न इसमें सही होना चाहिए, खुमाण रासो किसकी रचना है मित्रों। तो खुमाण रासो आप लोग बताइएगा, अपना विकल्प चुनिएगा, एक आंसर अपना आप लोग दीजिएगा। तो खुमाण रासो इसमें से किसकी रचना है, दलपत विजय की, यानी जो है कि तीसरा प्रश्न हमारा सही है, बहुत चर्चित रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सारंगधर की रचना है, इसमें कौन सी रचना है जो सारंगधर की है। ठीक है, खुमाण रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसमें से कौन सी रचना है जिसके रचनाकार जो है कि सारंगधर जी हैं। तो देखिएगा क्या सही आंसर इसका होना चाहिए, कौन सा विकल्प इसका सही होना चाहिए मित्रों। तो देखते हैं कि इसका जो है कि दूसरा विकल्प सही है। कौन सा, दूसरा, यानी बी विकल्प सही है कि सारंगधर की रचना कौन सी, हमीर रासो जो है इसमें से सारंगधर की रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है।
अगला प्रश्न है हमारा कि श्रावकाचार किसकी रचना है मित्रों। श्रावकाचार किसकी रचना है। देवसेन की है, सरापा की है, शबरपा की, इनमें से किसी ने की नहीं। श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, आप लोग जानिएगा, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार। तो श्रावकाचार किसकी रचना है। देवसेन की है, सरापा की है, शबरपा की है, इनमें से किसी की नहीं। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है पूछा जा रहा है। तो श्रावकाचार मित्रों इसमें से जो है कि किसकी रचना है। देवसेन की, यानी पहला विकल्प ही हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है 13वां। श्रावकाचार का रचनाकाल, अभी तक पूछी गई किसकी इसके रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है हमारा कि श्रावकाचार का रचनाकाल, यानी इसकी रचना कब हुई, कब इसका प्रकाशन हुआ कह सकते हैं, सॉरी इसकी रचना कब की गई। हाँ, तो कब लिखी गई श्रावकाचार जो है कि 900 ईस्वी में, 910 में, 920 में या 933 ईस्वी में, क्या मिलता है आप लोग बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। इसका रचनाकार, पहली रचना, रचनाकाल, कितने छंद हैं इसमें, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। तो रचनाकाल के विषय में पूछा जा रहा है कि इसका रचनाकाल क्या है श्रावकाचार का। तो मित्रों इसमें से हमारा चौथा विकल्प सही होगा, यानी डी विकल्प 933 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14वां। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई। हिंदुस्तानी एकेडमी एक संस्था है, तो हिंदी साहित्य के विकास में, प्रचार प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के विषय में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, आप लोग देखिएगा, अपना आंसर दीजिएगा कि हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी मित्रों। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 1927 में, यानी जो तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि श्रावकाचार में कुल कितने दोहे संकलित हैं। श्रावकाचार में कुल कितने दोहे, देखिए प्रश्न आ चुका है, प्रश्न आ गया कि श्रावकाचार में कुल कितने दोहे, जो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, देवसेन की रचना है। इसका रचनाकाल 933 ईस्वी इसका रचनाकाल माना जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बन गया है जो है कि श्रावकाचार में कुल कितने दोहे संकलित हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आप लोग खुद इसका आंसर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कितना सही हुआ और इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी लोग अपना जो है कि कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि श्रावकाचार में कुल कितने दोहे संकलित हैं। 200, 205, 220 या 250। तो कौन सा इसका जो है कि कौन सा आंसर विकल्प सही होना चाहिए मित्रों। तो देखते हैं इसमें जो है कि चौथा विकल्प यानी डी विकल्प हमारा सही है कि श्रावकाचार में कुल कितने दोहे संकलित हैं, 250। कितने दोहे संकलित हैं, 250। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही आज के प्रैक्टिस सेट से। फिर जो है कि एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर कल मुलाकात होगी मित्रों। हाँ, यदि आप लोगों को जो है कि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो मित्रों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।